अकील मलिक साहब, अभी आपने खुद जिक्र किया कि आप वफाक में हैं और आप की जो तनख्वाह है वो भी बड़ी लिमिटेड है, आप इकॉनमी क्लास में ट्रैवल करते हैं और मुझे नहीं पता आप बहसीत मेंबर कौमी असम्बली आपकी तनख्वाह आप डिस्क्लोज़ करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे लोगों को या नहीं बताना चाहेंगे, या बतौर कैबिनेट मिनिस्टर आपकी तनख्वाह क्या है बताना चाहेंगे नहीं, ये आपका इस्तेहकाक है। अदरवाइज़ जो पब्लिक डिस्क्लोजर में कोई चीज़ आ जाए वो तो अलहदा बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो उसूल की बात है ना, माजरत के साथ ये उसूल वगैरह सारे कहीं बैक डोर से निकल जाते हैं। देखिए 2024 के अंदर आप ही की हुकूमत थी ना जब ये कानून लाया गया पंजाब के अंदर कि सैलरीज रिवाइज की जाए, और जो मेंबर था असम्बली का उसकी तनख्वाह में समझे कुछ समझे 426% इजाफा हुआ, और स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह में, एडवाइज़र की तनख्वाह में, मिनिस्टर की तनख्वाह में, इवन जो सेक्रेटरीज थे उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ। मुझे सिर्फ ये बात समझ नहीं आती कि फिर PMLN बहसीत जमात, क्योंकि अब तो वो जलाल खान जो है ना वो खुद कहते फिर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भाई हमें तो अल्लाह के आसरे पे छोड़ा हुआ है, हमें पता ही नहीं हमारा क्या बयानिया है, मौक़िफ़ क्या है, तो हम तो जो ठीक है हम तो बिल्कुल खुद ही चल रहे हैं, हमें क्या पता इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है। वो खुद ये कह रहे हैं। ये जो उसूल वाली बात है, माजरत के साथ ये PMLN के फिर ना वो 17-18 किलोमीटर की रेडियस में ही है। बाकी जहां आपके मेंबरान हैं आप बिल पेश भी करते हैं, पास भी करवाते हैं और मर्जी की तनख्वाहें या तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा भी करवाते हैं। नहीं देखें, मैं एक तो इस फ्रॉम द वेरी आउटसेट इस जो बात की गई रऊफ क्लासा साहब की तरफ से, बिल्कुल आज कमेटी की मीटिंग थी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस, और उसमें एक एजेंडा आइटम बिल्कुल ये ज़रूर था, और ये डिस्पैरिटी है कि यहाँ पे हम अलाउ करते हैं जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है या एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उनको प्राइवेट प्रैक्टिस की, एज लॉन्ग एज वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ब्रीफ एक्सेप्ट ना करें या कोई केस ना लें। तो ये है कि वहाँ पे उनको नॉन प्रैक्टिसिंग सूबों में जो है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है। तो उनकी ये जो एजेंडा आइटम ये था इस हवाले से कि वो पैरिटी होनी चाहिए, डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। तो इस हवाले से खैर हमने उनको कहा कि जो कमेटी की रिकमेंडेशंस होगी हम उस पर काम करेंगे। एक तो ये कम से कम क्लैरिफाई होना चाहिए। दूसरी बात है जो आपने बात की पंजाब के हवाले से, बिल्कुल पंजाब ने बढ़ाई, और पंजाब ने देखे ना, एक मेरा जो कहने का सिर्फ मैं तवज्जो मौजूल करवाना चाहिए कि चोरी छुपे कोई लेजिस्लेशन नहीं की पंजाब ने बिल्कुल बढ़वाई होंगी, लेकिन उसको ओन किया, उसको एक्सेप्ट किया। मेरे ख्याल से गालबन 1,80,90,000 होती थी तनख्वाह उनकी, और अब जो है 7-8 लाख रुपया या 9 लाख रुपया हो गई है। हमारी तनख्वाह देखें, आई एम ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। आपने पूछा कि ये आपका इस्तेकाक है, बिल्कुल, लेकिन मैं तो फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मैं तो फोर्थ कमिंग हूँ। मैं तो बताऊंगा कि टोटल 5 लाख रुपया तनख्वाह है, चाहे आप काबीना के मेंबर हैं या MNA हैं। यहाँ पे दूसरी बात है कि शुरफा की जो बात की गई, जो प्रिविलेज क्लास की बात की, नो डाउट आप MNA हैं, आप MP हैं, आप एक उस प्रिविलेज ब्रैकेट में आ जाते हैं। मैं आपको अगर अपना बताऊं तो मुनीब साहब, मेरे पास तीनों पासपोर्ट्स हैं, ब्लू भी है, रेड भी है और ग्रीन भी है, लेकिन मैं आज दिन तक अपने प्राइवेट ट्रैवल्स के लिए मैं अपना ग्रीन पासपोर्ट इस्तेमाल करता हूं। बहुत अच्छी बात है। ग्रीन पासपोर्ट, सब पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट होने का फख्र है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी तनख्वाह 5 लाख है ना, कल नहीं, आपकी तनख्वाह 5 लाख है ना। आपका जो सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर है ना पंजाब के अंदर, उनकी तनख्वाह इस वक्त 9,60,000 रुपया है। आपके जो स्पीकर हैं, मेरी यार सुन लेना, मेरी यार सुन लें कि फिर मुझे यही बात तो समझ नहीं आती ना, फिर आप किसी और पर क्या तनकीद कर सकती है बहसीत जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग। आपका कोई बयानिया भी तो है ना कि आपने उसके ऊपर आपने पोजीशन ले ली। कल आपकी जमात के, एक मिनट अखिल साहब अगर मैं कंप्लीट कर पाऊँ, आपकी जमात की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जड़ दी गई उस मोअज़्ज़ज़ रुकन के साथ, जो बाद में खुद कह रहे हैं कि नहीं इस बिल में क्या गलत है या ये सब कुछ है या हमें तो बताया ही नहीं है पार्टी ने कि इसके अंदर करना क्या है। आपके स्पीकर के जो मराद पंजाब के अंदर है, आपको पता है उनका क्या है, उनकी अकोमोडेशन, उनकी तनख्वाह, उनके पर्क्स, प्रिविलेजेस, not any less than what KP स्पीकर असेंबली वुड गेट। मसला ये आ जाता है कि फिर हम किसी को वो व्हाट अबाउटिज्म में हो जाते हैं कि लेकिन इन्होंने किया है, बट सर आपकी अपनी जमात जहां आपकी हुकूमत है वहां पे भी तो यही हो रहा है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जिस तरफ मैं तवज्जो 2 पॉइंट्स पे मौजूल करवा रहा हूं। पहला ये है मुनीब साहब के
सीक्रेटिव लेजिस्लेशन नहीं हुई। उसमें देखें इनके जो वज़ीरे इत्तलात हैं वो डिनाई करते रहे, उन्होंने कहा ऐसी तो कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई। फिर लेजिस्लेशन सामने आई तो उन्होंने कहा नहीं वो हल्की सी ट्वीक थी, ये हम तो लेके नहीं आए। काबीना से देखें ना, एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है और रऊफ क्लासा साहब इससे एग्री करेंगे, CCLC होती है, काबीना की मंजूरी होती है, काबीना में चीफ मिनिस्टर बैठ के मंजूरी देता है, ये वज़ीर आज़म देता है कि हाँ ये कानून ले हैं, ये लॉ आप अमेंड कर दें या इसमें ये चेंजेस कर दें लेजिस्लेटिव। वो बिल्कुल अलूफ हैं इस चीज़ से, उनको यही नहीं पता कि किस तरह होने लेजिस्लेटिव स्टेप्स क्या हैं, और वो कह रहे हैं जी बिल भी पास हो गए, कानून भी बन गया, और उन्होंने कहा नहीं अब नजरसानी कीजिए। अभी आपने कहा ना सीक्रेटिव लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए, अभी IT वाला बिल था जिसमें स्टोरी ब्रेक की हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासा साहब, उन्होंने उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो इतना इट वाज सच अ पुअरली ड्राफ्टेड लॉ कि मैं हैरान था कि हमारे मोहतरम आज़म वज़ीर तारड़ साहब वो बाद में कह रहे हैं देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद इट, एवरीथिंग वाज रॉन्ग अबाउट दैट लॉ और दैट पीस ऑफ लेजिस्लेशन, बट दैट्स अ सेपरेट डिबेट। शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। शौकत भाई मुझे सिर्फ ये बताएं, वो फ़र्क ये है कि आपने ना ये तरमीम शीम जो कराई है आपने चोरी छुपे की है माजरत के साथ, उन्होंने खुल खुला के की, पंजाब असेंबली में कानून लाए, किसी से छुपाया नहीं है। आपका मसला ये है कि आप कैबिनेट में और करते हैं और इधर आके असेंबली में और कर देते हैं, आपका प्रॉब्लम ये है एक्चुअली। हमारे बहुत शुक्रिया। देखें जी, असेंबली में जब कोई कानून साजी होती है तो वो चोरी छुपे हो नहीं सकती है। उसकी वजह है कि आपने हर सूरत में असेंबली में पेश करना होता है। मैं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर रहा हूँ। एक एक चीज़ जो है उस पर डिबेट होती है, और चूंकि अपोजिशन गवर्नमेंट का मुश्तरका बिल था तो ये कहना कि जी चोरी छुपे हुई तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि उस वक्त कई हमारे सहाफ़ियों ने इस पर विलाग भी किए थे जी। तो जब ये पास हो रहा था तो उस वक्त ये कल जब हम साथियों से मिले और उनको बुलाया असेंबली में, जब उनके सामने रखा कि भाई ये तो वही बिल है जिस पे आप लोगों ने विलाग भी किए हैं इस पे, तो इसमें तो चोरी छुपे वाली तो कोई बात है नहीं। अब आप खुद देखें कि इस वक्त जो KP असेंबली के जो मेंबरान हैं वो 1,60,000 तनख्वाह ले रहा है। अगर उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया जाए, और हम ये कह रहे हैं कि पंजाब के बराबर कर दें या सिंध के बराबर कर दें, या बलूचिस्तान तो बहुत ही आगे है ना, उसका तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो 7 गुना के 6 गुना ज्यादा है हमसे, तो वो तो हम नहीं मांग रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि जो कम से कम असेंबली जो हमसे अलावा जो असेंबली है जिसके कम से कम तनख्वाह है उसके बराबर कर दिया जाए। अच्छा, तो ये तो देखो ये काफी अरसे से ये 10 सालों से ये इशू चला रहा है, लेकिन हम इसको वो करते रहे, रोकते रहे, लेकिन बिलाखिर क्योंकि उस वक्त जो कमेटी बनी थी उसकी चेयरपर्सन जो थी वो सोबिया साहिबा थी, जो नून लीग की थी, वो जो स्टैंडिंग कमेटी बनी थी, रिजर्व सीट पे एमपी हैं जी। और आपको पता है कि इसमें जो कमेटी होती है इसमें हर पार्टी की नुमाइंदगी होती है। जी जी जी। उसमें जो नुमाइंदगी है PTI की वो नॉमिनल नुमाइंदगी है, तो कम नुमाइंदगी, ज्यादातर जो थी वो नून लीग इस तरह पीपल्स पार्टी। शौकत भाई एक बात सर, एक सेकंड सर, ये बात तो आप मानेंगे ना कि इतनी अच्छी तो कोई हुकूमत नहीं होती, बेशक आपकी हो, कि एक अपोजिशन का मेंबर एक तरमीम प्रपोज करे और स्पीकर साहब फौरन कहें कि हाँ जी इस पे कर लें सारे वोटिंग और सारा कुछ हो जाए। जो कुछ भी असेंबली में हुआ आप सब ने मिलकर किया। आप मेरी बात सुन रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सर। ये चूंकि ये चीजें आई थी, इन्होंने जो प्रपोज किया, फिर उसके बाद कैबिनेट में गया, कैबिनेट में जो एक चीज थी जिसपे CM साहब ने फिर उस पर नाराजगी का इजहार भी किया,